पेड़ पाको बारू मासा वो नरणी का पल पाको चेता मेरी चेला बोल मड़े की लाल बजारा बोल मड़े की लाल बजार वो नरणी लाल माटे की सीढ़ी मेरी चेला वो नरणी लाल माटे की सीढ़ी मेरी चेला। जो कसार है वो वैन एलन बेल्ट के अंदर आता है जो दुनिया में सिर्फ 3 जगह है, स्टोन एज, माचू पिच्चू और यहाँ पर। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो आपको चार्ज अप कर देती हैं, वो आपको मतलब एकदम स्थिर बना देती हैं। इसके यहाँ पर आके बहुत लोग आके अपने मतलब जीवन का मतलब रास्ता पार ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, इंडिया टू भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा। इस समय हम अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कसार गांव में हैं। कसार गांव जो पूरे विश्व में कसार देवी मंदिर के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए कसार देवी मंदिर और ये पूरा क्षेत्र कसार गांव का एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्तियों से प्रभावित है जो योग साधना के लिए सहयोग देने वाली होती हैं। इस समय हम जिस प्रॉपर्टी में खड़े हैं ये कसार गाँव का पहला होम स्टे है। अभी हम सबसे पहले मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद हम इस होम स्टे का आपको टूर करवाएंगे और साथ में कुमोनी व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। सर्दियों में कसार से हिमालयन रेंज बहुत बढ़िया दिखती है और अब भी पहाड़ों के जो सीनिक व्यू हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस होम स्टे से कसार देवी मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से हम पैदल यात्रा करके ही मंदिर तक जाएंगे। तो रास्ते में हमने एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा। वो देखिए दूर वहाँ पर पहाड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का सा अंधेरा है। तो मैंने कई लोगों से पूछा तो मेरे को पता लगा कि वहाँ पर जो पूरा बना हुआ है वो ऐसा है कि जो ऊपर सूरज है वो जो बादल की शैडो है, बादल की जो परछाई है वो एक खास जगह पर गिरी हुई है और इसलिए वहाँ पर अंधेरा लग रहा है। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहली बार देखा। तो अभी हम मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम मुख्य मंदिर तक जाएंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं। एक तो यहाँ पर छोटा सा ट्रैक बनाया गया है जो करीबन 400-500 मीटर का होगा, और अगर आप गाड़ी और ऊपर तक लेके आते हैं तो यहाँ पर सीढ़ियों से होते हुए भी आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। दुनिया में 3 ही ऐसे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ एक मानसिक शांति का भी अनुभव मिलता है। उनमें से भारत में स्थित अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर, इंग्लैंड के स्टोनहेंज और दक्षिण अमेरिका में पेरू में स्थित माचू पिच्चू में अद्वितीय समानताएं हैं। और यहाँ की चुंबकीय शक्तियाँ एक तप साधना में एक अलग तरह का विशेष सहयोग प्रदान करती हैं। आपकी जानकारी के लिए अगर मैं आपको वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि दोनों तरफ से बताऊं तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट करके है। वैन एलन एक बंदा था जिसने इस बेल्ट की खोज की थी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा, और उस बेल्ट से लगातार रेस निकलती रहती हैं। लेकिन इन 3 स्थानों पर उस बेल्ट में गैप रह गया है, जिसकी वजह से इन 3 स्थानों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काफ़ी हाई लेवल का है। हाई मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो यहाँ पर जब आप अपने मन को केंद्रित करना चाहेंगे तो आप बड़ी जल्दी और आसानी से तप साधना के लिए गतिशील हो जाएंगे। कुछ साल पहले नासा के वैज्ञानिक जब कसार देवी के इस मंदिर में शोध करने के लिए आए थे तो उन्होंने भारत के इस तीर्थ स्थल को विशेष चुंबकीय क्षेत्र घोषित किया था। ये शुम्भ नामक राक्षस को मारने के लिए माने यहाँ कात्यायनी के रूप में उतार लिया। कात्यायनी मैया जो नवरात्रि में छठी नवरात्रि जो होती है
वो कात्यायनी की होती है। यक्ष और गंधर्वों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई 2000 वर्ष पहले की बात है। अभी मंदिर को बना जो है 75 साल होते हैं। उससे पहले इस पहाड़ की पूजा होती थी। अच्छा, सिर्फ पहाड़ की पूजा आती थी पहले? हाँ, पहले सिर्फ कोई मंदिर नहीं था, चट्टान है जो, चट्टान की पूजा होती थी। मुख्य रूप से यहाँ पर गुफा की पूजा की जाती है। अंदर माँ कात्यायनी के रूप में माँ की प्रतिमा स्थापित है। पहले यहाँ पर गुफा की ही पूजा की जाती थी और यहाँ गुफा के अंदर जहाँ पर माता रानी की प्रतिमा है उसके ऊपर एक शेर की प्रतिमा स्थापित है गुफा की चट्टान पर, और वो ही प्राकृतिक रूप से पूजी जाती थी। जो गुफा दिखाई दे रही है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 ईस्वी में आकर तप साधना की थी, और इसका वर्णन वहाँ पर नीचे लिखे गए बोर्ड पर भी दिया गया है। जब स्वामी विवेकानंद जी आए थे तब सिर्फ चट्टान थी उस समय, वो 1890 में आए। कसार देवी मंदिर और स्वामी विवेकानंद जी का एक खास तरह का रिश्ता रहा है। 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी जब इस मंदिर के दर्शन के लिए आए थे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन रहकर तप साधना की थी, और अपने संबोधन में जो उन्होंने अल्मोड़ा वासियों को कहा था कि ये वह स्थान है जिसकी कल्पना वे बाल्यकाल से ही कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने इसे अपने सपनों का घर कहा था, और उनका मानना था कि भारत का हर सच्चा धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम समय इस पवित्र स्थान पर बिताने की इच्छा रखता होगा। आप सोचिए कि विश्व भ्रमण करने वाले विवेकानंद जी को कितना शक्तिशाली लगा होगा ये पूरा कसार क्षेत्र कि उन्होंने इसे अपने सपनों का घर कहा। हम सब जिस आंतरिक शांति के लिए पूरा जीवन भर इधर उधर भागते हैं वो यहाँ पर इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से बसती है, और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के सिद्ध साधु संतों और विज्ञान ने भी माना है, और शायद ही ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पवित्र स्थान होगा यहाँ पर विज्ञान और धार्मिकता एक साथ एक मत पर होगी। मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। वहाँ से कंपेयर करोगे यहाँ पे देखो पूरी शांति है, और जो सुकून मिलता है बस यही सुकून के लिए हम यहाँ आते हैं। हम लोग कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा पायस प्लेस है। तो अभी कसार देवी माता जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद 40-50 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर महादेव जी का मंदिर स्थित है, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे। तो अभी पहले हम महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद आपको अल्मोड़ा के और हिमालय के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो दिखाते हैं। ये प्राचीन शिवलिंग है जो ये लगभग 150 साल से यहाँ पर स्थापित है, और यहाँ से देखिए कसार देवी का मंदिर जो लगभग 150 मीटर की दूरी पर होगा, यहाँ से कितना भव्य और सुंदर दिखाई दे रहा है। कसार देवी मंदिर में आकर इतनी ऊंचाई से आपको अल्मोड़ा शहर और हिमालय की जो प्राकृतिक पहाड़ियां हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कसार देवी के इस मंदिर में जब भी आप आएँ तो 15-20 मिनट मेडिटेशन यहाँ पर गुफा के अंदर जाकर जरूर करें। फ़ोटो भी खींचें, सब कुछ करें, लेकिन मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकाल कर यहाँ पर अवश्य बैठें। जय माता दी। मंदिर दर्शन करने के बाद अब कुमाऊं भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अपने होम स्टे की तरफ चलते हैं। तो रास्ते में हमने जो अंगूर की इतनी बड़ी बेल देखी है, तो ये सामने गोविंदा होम स्टे करके लिखा हुआ है, और नीचे जहाँ पर ये बेल लगाई हुई है देखिए, यही है उत्तराखंड का मज़ा और यही है पहाड़ों का मज़ा। भैया कब से मतलब जैसे बंदर वगैरह तंग नहीं करते इसको? बंदर तो करते हैं, लेकिन जब पक जाता है इसको बंदर खाने के लिए तो आता है। अच्छा। लेकिन हम 2-3 महीने से जब इसका फूल होता है
इसमें पत्ते आते हैं जी। उसका आनंद लेते हैं। अच्छा, आनंद के लिए लगाया हुआ ये है। आनंद के लिए। और जब पक जाता है ये जी। तो सैलानी भी खाते हैं बैठ के यहाँ पर आराम से मजे से। अच्छा। और हम भी और बंदर भी खाता है, सब खुश रहते हैं। ठीक, मतलब फ्री की सर्विस है सभी को। ये फ्री की सर्विस है, खुशी खुशी। अभी ये पकेगा लेकिन फिर भी काफी टेस्ट आना शुरू हो गया इसमें। मंदिर के रास्ते में जाते हुए हमने जो एक बात नोटिस की कि कसार में आपको होम स्टे की अच्छी और बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अच्छा, वैसे तो कुमोनी थाली हमने नैनीताल में भी खाई थी अनुपम रेस्टोरेंट पे, लेकिन यहाँ पर मैं कुमोनी थाली को बनते हुए देखना चाहता था। तो आइए अब यहाँ पर कुमोनी जो व्यंजन है किस तरह से तैयार किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये आज के हमारे अन्नपूर्णा माता जी हैं श्रीमती मंजू मेहरा जी, जो हमें आज कुमोनी व्यंजन बना के भी दिखाएंगे। तो ये अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आता है बेटा, बोटवा। मोंडवा, इसको रागी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। स्थानीय सब्जियों का ज़्यादा इसमें उपयोग किया जाता है जो लोकल यहाँ पर ग्रोन होती हैं। अच्छा, इसको सिलवट्टा बोलते हैं। ठीक है, ये सिलवट्टा पत्थर का ही है ना ये तो? ठीक है, ठीक है। ये काफ़ी पुराना होगा ये। अच्छा, ये राई डाल ली है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसको राई को अब इसमें मसलना है। ये दही के लिए ना? दही और ककड़ी के लिए। ठीक है। ये यहाँ पर दही का जो कुमोनी का रायता जो मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाया, उसके लिए जो यहाँ उसमें राई जो डाली जाती है उसको यहाँ पर सिलबट्टे में पीसा जा रहा है। अच्छा, जो ये ककड़ी और खीरे में ये अंतर है कि ककड़ी थोड़ी बड़ी होती है साइज में, ककड़ी बहुत बड़ी होती है और खीरा छोटा होता है। हमारे उधर खीरा बोलते हैं ना? खीरा छोटा होता है। अच्छा अच्छा। तो खीरा बोलते हैं। अच्छा, ये है। ये ककड़ी, ये पतली है। अच्छा, ये तो पतला है, इससे भी मोटे। अच्छा, इससे भी मोटा होता है। ये तो ऑलरेडी कितना जो हमारे वहाँ पर जो पंजाब या हरियाणा हिमाचल में तो इससे आधे से भी आधा होता है। अच्छा, ये अभी कुमोनी रायता, इसमें पहले ये ककड़ी इसका रस निकाल लेना सारा ही। ये राई जो सिलवट्टे पे बनाई थी। थाली तैयार है। ये कटहल है, ये स्यूल का हलवा है जो यहाँ पर खास बनाया जाता है, जैसे हमारे स्यूल के लड्डू बनते हैं यहाँ पे हलवा बनता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसको बनाने में। भांग की चटनी, भात की दाल, आलू के गुटके, मांडवे की रोटी। सबसे पहले जो यहाँ के लोकली लगती है कटहल, उसका टेस्ट करके देखते हैं। कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का नमक है, हल्के मसाले हैं। लेकिन जो सबसे विशेषता इसकी है कि यहाँ पर ताज़ा लगे होने के कारण इसका अंदर का जूस है वो बिल्कुल एक फ्रेशनेस है उसमें, बहुत बढ़िया। जो हमने होटल में खाया था उसमें और इसमें जो सबसे खास फर्क मेरे को ये लगा है, शायद घर का लगा हुआ दही है उसकी वजह से इसका टेस्ट को काफ़ी इन्हांस कर दिया है। मुझे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पूरी उत्तराखंडी थाली में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ मेरे को ये कुमोनी रायता ही लगा है। मुझे काले जो भात बोलते हैं यहाँ पे, हमने अपने दर्शकों को दिखाने के लिए जो ये जैसे वाइट सोयाबीन होती है, ऐसे इधर उत्तराखंड में ब्लैक सोयाबीन होती है, ऐसी है ये दिखने में। ये देखिए, इसको बनाने की विधि भी यहाँ पर लग गया कि ऐसे नहीं कि कुकर में सीधे डाल दी जाती है, पहले हल्के से तेल में इसको हल्की आंच पे इसको रोस्ट किया जाता है। अच्छा, जो दाल है इसको ये करना, तेल डालना। अच्छा, तेल में इसको जैसे प्याज वो करते हो तुम फ्राई, वैसे इसको भी करो। इस दाल को सीधे ही तेल में डाल देना। हाँ, तेल में डाल के, पानी में भिगाना मत, भिगाने से नहीं होता। पर इसके जो छिक्कल है ये बाहर के, ये तड़क जाते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते, तो ये हो गए। इसको निकालो एक प्लेट में,
कि तुम प्याज लहसुन टमाटर जो मसाले बनाते हो सब्जी के लिए, ठीक है, ठीक है। वो डालो। अच्छा 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 अच्छा, इसको फिर तरीका बिल्कुल ही अलग है ये तो। इसको भी डालो, बेसन डालो थोड़ा इसमें कूट के, तो ये अच्छा होता है सब्जी इसकी। ठीक देखना है। कच्चा डालोगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, कच्चा ऐसे नहीं डालना, पहले इसको तेल में हल्का सा करके। ये चिड़चिड़ करते हैं, फट जाते हैं। वो जो आवाज आती है, हाँ। जो कमोनी थाली का मैंने अभी तक जितना भी खाया और जो जितना मैं समझ सका हूँ इस थाली को, हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व है, हर चीज़ का किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्थ से जुड़ाव है, और ये सबसे अच्छी बात है। और ये सियूल का हलवा पहली बार मैंने सुना, देखते हैं। जैसे हमारे सूजी का हलवा होता है उससे इसकी विधि बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें जो दाने हैं ना उसको रोस्ट करने में उसको टाइम काफ़ी लगता है, दाने को अंदर खुलने में से। हमारे तो वहाँ पर इसके लड्डू मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका हलवा बनाया जाता है, जो उत्तराखंड में शादी त्योहारों पर इसको विशेष तौर से बनाया जाता है। थोड़ी सी इसमें सोगी डाली गई है, ड्राई फ्रूट हल्का सा डाला गया है, और देसी घी में इसको भून दिया गया है। अच्छा, भांग की चटनी हमने बहुत सुना भी है उत्तराखंड में, है ना। और भांग का जो मुख्य उपयोग है वो है कि शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए सर्दियों में भी। आज की थाली में जो मेरे को ट्रीट ऑफ द डे लगी सबसे बढ़िया चीज़, वो कटहल। इतना ज़्यादा इसका अंदर ताजगी होने की वजह से, इतना जो इसका अंदर जूस है, मुंह में डालते ही वो एक अलग सा ही एहसास देता है। कटहल का खुद का टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। यूँ तो हम अपने घरों में भी खाना खाते हैं, लेकिन एक पारंपरिक थाली का, कुदरत की गोद में बैठ के खाने का जो अनुभव है, आनंद है, उसका एक अलग ही मज़ा है। ये हमारा रूम है, 2 बंदों के लिए यहाँ पे है। एक अलमीरा दी गई है अपना सामान रखने के लिए, टेबल और चेयर दी गई है ताकि अपना कुछ भी लैपटॉप पे हमने करना हो। इसके अलावा रूम काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये बाथरूम है रूम के साथ ही। इस होम स्टे में 800 से लेकर 3000 तक रूम का किराया है। अगर सन फेसिंग लेते हैं तो उसका किराया अलग है। जो कमरा हमने लिया है अपने लिए, इसका किराया 2000 पड़ा है हमें 2 आदमियों के लिए। अच्छा, तो इस समय हमारे साथ सूरज जो इस होम स्टे के मालिक हैं, तो हमें ये होम टूर भी करवाएंगे, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सब्जियाँ भी लगी हुई हैं और पीछे फलों के भी काफ़ी पेड़ हैं। ये है बथुआ, बथुए का साग है, अभी थोड़े टाइम पहले ही बोया था। अच्छा। एंड अभी इसकी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे करके। साथ में ये जो रेड कलर के हैं, ये लाई है, चौलाई है, सॉरी चौलाई। हाँ चौलाई, इसकी चौलाई रेड कलर की सब्जी बनती है। और ये बेलें जो दिख रही हैं, ये बेलें सर ककड़ी की है, पहाड़ी जो ककड़ी होती है। बाकी हम फ्लावर्स भी बहुत लगाते हैं यहाँ पे, अभी फ्लावर्स का भी सीज़न होने वाला है। अच्छा। अभी फ्रूट्स तो लगे हुए हैं, हम चल के देख भी सकते हैं, कुछ हमारे पास फ्रूट्स के भी ठीक। पेड़ लगे हुए हैं ऑलरेडी। हम कल अपने रूम से भी देख रहा था, जैसे हाँ जी हाँ जी सुबह उठे ना। हाँ जी हाँ जी, वो फ्रूट्स के पेड़ भी हैं। अच्छा, तो ये जैसे हमने पढ़ा वहाँ पे कि ये जी। राम सिंह मेहरा फर्स्ट होम से ऑफ कसार, फर्स्ट हाँ। मैन ऑफ कसार। जी 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 तो ये मतलब कब से और कैसे मतलब ये स्टार्ट हुआ? सर, ये मेरे दादाजी ने पहले एक चाय शॉप से शुरू किया था, इसी कसार में? कसार में ही, मेन थोड़ा सा मेन रोड पर था वो हमारा। जी। तो वो होगा 1970 या 60-65 के आसपास की बात होगी। अच्छा। तो तब उन्होंने वो शुरू किया था। ठीक है। तो उस चाय शॉप से शुरू करते करते उन्होंने फिर एक उस चाय शॉप को थोड़ा बड़ा बनाया, अच्छा। एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है। और फिर उसके साथ ही विदेशी लोग रहने हमारे पास आते थे, तो एक छोटा होम स्टे भी शुरू किया। हाँ, ये कौन से वाला है? ये सर अखरोट का पेड़ है। अच्छा, ये अखरोट का पेड़ है ये वाला? जी जी जी, अखरोट लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए ये 2, यहाँ पर भी हमारे पास में है अखरोट। अच्छा, अखरोट के मैंने इधर काफी देखे हैं, ऐसा पेड़ तो मैंने वो नीचे भी 2-3 देखे। जी जी जी, काफ़ी पेड़ है अखरोट के हमारे पास। ये अखरोट, जी ये है। ये देखिए अखरोट। ये अभी भैया ये पकने वाले हैं, अब कितना समय पकने लगता वाला है, है? अभी जुलाई लास्ट तक पकेंगे ये भी। जुलाई लास्ट। और फिर ये खुद ही फट जाते हैं अंदर से अखरोट। अच्छा, फट भी खुद ही जाते हाँ, हैं, मतलब कि पूरे का पूरा जो ये हाँ। इसका जो कवरिंग है वो निकल जाएगा। जाएगी, तब अखरोट आपको अखरोट आ समझ जाएगा। जी जी जी, तब आपको समझ आ रहा है कि अखरोट पक गया है।
अच्छा, कितना टाइम लग जाता है इसको पकने में? ये लगेगा सर अभी पेड़ में अभी से 1-1.5 महीना और लगेगा ये। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मतलब यहाँ पर एक खेती का अलग तरह से हिमाचल में होती है ना जी। कि ये मतलब एक किस्म की टेरेस जहाँ हाँ, हाँ, हाँ। वाइज है, ऐसा हाँ, क्यों यहाँ पे होता है? हाँ हाँ ऐसा यहाँ पर आप क्या ये पूछ रहे फ्रूट गिरा भी हुआ है। जी जी ये क्या खुद गिरा कैसे? खुद गिरा है सर ये हवा से। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर होगा अभी थोड़ा बिल्कुल होगा, आप देख सकते हैं इसको, कुछ तो होगा, पत्थर से आप तोड़ सकते। अरे वाह, ये देखिए ये अखरोट की अभी जो आउटर लेयर है वो भी पूरी तरह तैयार से हो रही है। तैयार हो रही है। अभी तैयार नहीं हुई, ये देखिए हल्की सी दिख रही है अभी तैयार। क्या बात है पहली बार देखा है ये। और ये देखिए अंदर अखरोट सुखाना पड़ेगा। बढ़िया है लेकिन अच्छा ये कवरिंग इसकी खुद निकल जाएगी जब ये पक बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो ये देखिए खुरमानी का, मेरे को तो पेड़ देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार इसको आज तक हमने बाजारों में, जी जहाँ तो हमारे उधर प्लेन्स में मिलती है ड्राई फ्रूट, जी इसको सुखा के होता है ना। हाँ जी इसके अंदर का बीज भी सुखाते हैं। अंदर का बीज को इसको आप बोल सकते हो कि छोटा बादाम इसके अंदर से निकलता है। जी, इसके जी, बीज हाँ, को वो फोड़ होता के। है। हाँ जी इसको भी आप सुखा के ड्राई फ्रूट की तरह यूज कर सकते हैं। तो जहाँ हमने हिमाचल में देखा इसको बिकते, लेकिन आज पहली बार इसको तोड़ सकता हूँ भैया ना? बिल्कुल 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 आप तोड़िए ये बिल्कुल। मिश्री बहुत सही। अभी से बारिश का पानी भी मिल गया है ना, इनको वो बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बाद इनमें रस बन जाता है अपने आप ही। बाजारों से तो खरीद के हमने बहुत बार खाया होगा, लेकिन इस तरह से पेड़ से तोड़ के एकदम से ताज़ा खाना, उसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो धोने वगैरह की भी जरूरत नहीं है। नहीं सर बिल्कुल पेड़ पे लगा हुआ है। क्या बात है। पहली मेरे को तो पेड़ पहली बार देखा मैंने ऐसे। ये जेरी है, वो जैकी है, ये दोनों ये जेरी है। वो जो जैकी है वो हिमालयाज़ की तरफ फेस करके, जब विंटर्स में हिमालयाज़ विजिबल होते हैं तो हिमालयाज़ की तरफ फेसिंग करके वो आधे 1 घंटे बैठा रहता है मेडिटेशन में। बिल्कुल। क्या बात है। तो जो हमारे पुराने कस्टमर है या लोग हैं, हमारे गेस्ट हैं, तो इसे बहुत अच्छा मानते हैं। इसका नाम मेडिटेशन डॉग रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, मेडिटेशन डॉग। बिल्कुल। पर ये आड़ू है, अभी तो पका नहीं है, कच्चा है। अच्छा, बट ये इसको भी 1-2 महीने में हो ही जाएगा। बिल्कुल 1-2 महीने में हो जाएगा, अभी काफ़ी कच्चा है ये जी। नीचे प्लम लगे हुए हैं, ये प्लम का पेड़ है। अच्छा ये प्लम का पेड़। जी जी जी। अरे ये बाप रे, जो ये रेड दिख रहा है। जी जी। ये सबसे सुंदर मेरे को यही पार्ट लगा इस प्रॉपर्टी का, कि जो इतने फल बंदा चाहे जी तोड़े खाए। अच्छा साइज इधर छोटा होता है? हाँ जी हाँ जी। नहीं इससे बड़ा भी साइज होता है, बट वैरायटी अलग-अलग है क्या? बिल्कुल वैरायटी अलग अलग है। आपको ग्रीन भी मिलेगा, बिल्कुल ग्रीन प्लम भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, बिल्कुल होगा वो भी मीठा। खाने के टाइम। जी 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 अलग अलग वैरायटीज का मिलेगा यहाँ पे। बात सच में यही बात है, ये तो बिल्कुल ही मीठा है। हाँ जी हाँ मेरे को जी। देखने में लगा थोड़ा शायद खटासपन होगा, नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ हमारे जो बड़ा भी होता है ना, हाँ 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 उसमें कई बार हल्का सा खटासपन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिखने में छोटा है, मेरे को लगा कि खट्टा होगा, लेकिन बिल्कुल मीठा है ये। और ये हमारे पास एक और अंजीर का भी पेड़ है। अंजीर ये वाली, जी, वो जो ये सर्दियों में खाई जाती हाँ है। जी, ये हाँ तो जी, महंगी भी बहुत बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो भी इधर लग जाती है आराम बिल्कुल। ये इजी ग्रोइंग है यहाँ पर बहुत, मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि ये अंजीर है, और ये लगा रहता है, मतलब काफ़ी हर घर में मिलेगा इसके पेड़। अच्छा ये लगा कैसे हुआ, जो चिपका पत्तों से, बल्कि वो सीधा उसको ही लगा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल पौधे के तने पे लगा हुआ तने है। पे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे ही लगता है? ऐसे ही लगता है। ये अभी ब्राउन हो जाएगा, अभी कच्चा है, ये हरा है। ये कितनी देर में हो जाएगा ब्राउन? ये सर इसको तो टाइम लगेगा, अभी 1-2 महीने लगेगा इसको। वो तेज पत्ते का भी पेड़ है आगे हमारे पास। ऐसे तेज पत्ता जो मार्केट में आता है, हाँ वो तो सूखा होता है। जी जी जी। ये मतलब खुद ही सूख जाता है? नहीं, हमें सुखाना पड़ता है। कुछ पत्ते तो हाँ, पेड़ों वो में भी सूख गए हैं, सूखे देखिए भी हुए। जैसे, लेकिन हमें भी सुखाना पड़ता है। तेज दिख रहा है। जी ये है।
सीधे रेडी टू यूज़ हैं अभी। हाँ। जी। अच्छा, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते इनकी खुशबू इतनी रहती ही नहीं। बिल्कुल। अब पेड़ से तोड़ रहे, ये तो प्योर ऑर्गेनिक चीज़ आपके हाथों में है अभी। बिल्कुल। कि आपको एक पहाड़ का एक और अच्छे पौधे के बारे में बताता हूँ। पौधा तो क्या कहेंगे, इसे घास बोलेंगे। ये जी बिच्छू घास बोलते हैं इसे। बिच्छू घास। ये इसे करंट लगता है। अच्छा, करंट लगता है इससे? कहने का मतलब है इसमें जो कांटे हैं, हाँ? ये चुभते हैं आपको, तो इसको कंडाली घास भी बोलते हैं। और इसका मतलब यूज क्या होता है? इसको सर मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है, दवाई के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पैर में कभी मोच चाहिए, कमर में दर्द है ना, आप इसको एज अ थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे लगा सकते हैं काट के। हमारे जो पहले के लोग हैं, मम्मी लोग हैं हमारी, वो अभी भी यूज़ करते हैं इसे। इसकी सब्जी बना के खाते हैं। सब्जी भी खाते हैं? बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। नहीं तो जैसे अभी आपने इसको टच किया तो हाँ, एकदम आपको करंट मेरे लगा। को इसलिए लगा क्योंकि मैंने अचानक से पकड़ लिया इसको, क्योंकि इसका बेसिक होता है कि पत्तों में ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ देखिए ये कांटे हैं इसके छोटे छोटे। हाँ, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आपके लिए वो होगा, मेरे लिए ये है कि मैंने लगा हाँ, करंट तो लगा। हाँ, लगा करंट, मतलब इसके कांटे चुभते हैं एकदम, और वो थोड़ा अलग सा ही दर्द है। अलग सा दर्द है। हाँ। ग्लव्स वगैरह पहनिए। इसके ये जो पत्ते हैं, पत्ते तोड़ लीजिए, इनको साफ कर लीजिए अच्छे से। अच्छा। पत्तों को तोड़ के देन आप उसको ग्राइंड करके एक अच्छी सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जैविक कह लीजिए, ऑर्गेनिक कह लीजिए। ऑर्गेनिक की यहाँ पर उत्तराखंड की हवाएं हैं, और यहाँ का जो हमने इतना बागीचा देखा, यही बागीचे में से रसोई घर तैयार होता है, और खाना भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ही यहाँ का वातावरण है, और ऑर्गेनिक ही यहाँ के लोग हैं। थैंक यू। बिल्कुल।